ओवैसी के बाप की है क्या? उसका बाप बाहर से आया क्या हिंदुस्तान का है? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो शिवलिंग, कोई भी पत्थर शिवलिंग हो सकता है, तो उसके लिए वो पत्थर है, लेकिन हमारे लिए तो वो शिवलिंग है, हमारे लिए तो ये पत्थर भी शिवलिंग है। तो वो गलत है। वो अभी देखिए, एक तरफ तो वो अपने आप को बोलता है कि वो कानून का बहुत बड़ा जानकार है। जब कोर्ट के माध्यम से सारे सर्वे हो रहे, तो कोर्ट उस पर फैसला देगा। ओवैसी कौन होता है बोलने वाला कि हमने उसको छोड़ेंगे? ओवैसी के बाप की है क्या? ओवैसी बोलता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं बता रहा हूँ। ओवैसी बोलता है हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या? हिंदुस्तान मेरे बाप का है, ओवैसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, नहीं है। हिंदुस्तान मेरा है। जहां का जो मुसलमान है ना, वो भी हिंदू है। जो वो हिंदू बनेगा तो उसका होगा। अगर वो कहेगा किसी के बाप का नहीं, तो उसके बाप का है क्या? उसका बाप बाहर से आया या हिंदुस्तान का है? हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान नाम हिंदू से पड़ा, सिंधु से पड़ा। इसमें मुसलमान जो है वो एक तरीके से किराएदार कह सकते हैं। तो ज्ञानवापी की बात है, ज्ञानवापी की बात है। देखिए आज वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी वो किस नाम से रखा गया मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो मंदिर है वहाँ जो शिवलिंग प्रकट हुए 12 फुट 1 इंच के, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। अब शिव का तांडव होगा यहाँ पे। ओवैसी जैसे लोगों के लिए शिव तांडव खेलेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब शिव की शक्तियां करेंगी। यहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शिव को ना मानता हो, शिव के लिए जिसके दिल में ना जगे हो। वो भी बोलते हैं कि हमारे बाबा आदम है, वो भी शिव को ही बाबा आदम बोलते हैं और उसी को वो दबाते हैं। सोचने वाली बात है। और यहाँ एक और बात चलती है, गंगा जमुना तहजीब। गंगा भी हिंदू की है, जमुना भी हिंदू की है। वो भी इसलिए वो गंगा जमने का मतलब क्या हो गया? एक मुसलमान एक हिंदू, ऐसा नहीं है। दोनों तहजीब हिंदुओं की है। ये अपने दिमाग से कोई भी व्यक्ति निकाल दे, गंगा जमने तहजीब का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, दोनों तहजीब हिंदुओं की है ये। और वो भी हिंदू है, वो कन्वेंट हुआ। और सबसे ज्यादा दुख ये है कि वो कन्वेंट होके अपने पूर्वजों की बात नहीं सुनता, देखता नहीं कि मेरे पूर्वजों ने किस हालत में इस्लाम ग्रहण किया होगा, किस तरीके से उनके गर्दन पे तलवार होगी, और फिर करता है कुरान की बात, अल्लाह की बात। अरे अल्लाह बोलता है अपने पूर्वज को पूजो, तो अपने पूर्वज तो हिंदू थे, उनको मानो। आज तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक मुसलमान बोलता है कि मेरी मस्जिद के अंदर एक ईंट एक पत्थर भी ईमानदारी के पैसे का होता है, तो वो क्या ईमानदारी का पैसा है? जहां शिवलिंग के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई, वो बेईमाना नहीं है? कितना बड़ा बेईमाना। तो वहां मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ता है वो? उसे शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरे, सत्य की बात करता है, असत्य का काम करता है। हिंदू की दरियादिली देखिए कि यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुल के सच्चे बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, बोलना ही नहीं चाहते। और एक तो दोगले हैं, आधे उधर आधे इधर। गंगा जमुनी बना दिया हिंदू मुस्लिम तहजीब मेरी, और बना दिया आधा। तो अपने आप तो देते हैं, ये परोसते हैं, ले जाओ जी। आज कितने लोग ऐसे हैं कि कहाँ कितने मंदिर कब्जे में हैं इनके। तो इन्हें तो देखो, अगर इनके अंदर इंसानियत है तो ओपनली आके सारे सार्वजनिक तौर पे कहें कि भैया ये आपकी, आप ले जाइए। तो इनमें इसकी अच्छाई भी दिखाई देगी, इनका बड़प्पन भी नजर आएगा। लेकिन जब ये हर जगह टांग अड़ाएंगे तो वो तो बेईमानी नजर आएगी, इनकी सीनाजोरी नजर आएगी। इसलिए गुलाम भारत आज भी है। ये जो आजादी का लॉलीपॉप है, सिर्फ हमारे लिए एक लॉलीपॉप है, झूठ का पुलिंदा है। मेरी सोच के अकॉर्डिंग हम आज तक भी गुलामी है। संविधान भी उन्हीं की एक, जिस तरीके से अंग्रेज शासन व्यवस्था चलाते थे, सेम उसी पैटर्न पे आज शासन व्यवस्था चल रही है। क्या परिवर्तन हुआ इसमें, मुझे बताइए। तो वही संसद है, वही अंग्रेजों ने बनाया हुआ, वही न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी अंग्रेजों ने बनाया हुआ, रूल सब कुछ वही फॉलो हो रहे। तो ये आपने 3 मई, मैं आपको बता रहा सब लोगों के लिए, 3 मई 2022 का डीएनए देखिए, उसमें दिखाया गया है कि ब्रिटिश का एक लेखक ब्रिटिश के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालता है और कहता है कि 150 दस्तावेज सार्वजनिक करो। लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की सरकार ने ये उसकी पिटीशन ये कहते हुए खारिज कर दिया
कि अगर ये 150 दस्तावेज सार्वजनिक किए गए तो ब्रिटिश के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो ऐसा उन्हें 150 दस्तावेज में क्या है जिससे कि ब्रिटिश के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे? कुछ तो है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका कोई गुप्त समझौता उन 150 दस्तावेज में है। और दुख की बात सबसे बड़ी यह है कि ब्रिटिश का एक लेखक तो उन कागजात को सार्वजनिक करने की मांग करता है, लेकिन इंडिया की सरकार, पाकिस्तान की सरकार या इंडिया का किसी संगठन ने उन कागजात की मांग तक नहीं की। तो ये आजादी किस लिए? मैं आज 58 साल का हो गया, मैं इसी उसमें जूझता रहा हूं कि भाई मैं आजाद हूं या नहीं हूं। एक गरीब व्यक्ति इंसाफ लेने के लिए, अगर एक गरीब व्यक्ति का कोई वाद विवाद हो जाता है, इंसाफ लेने के लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में उसे वकील करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था पैसे वालों के लिए, ये व्यवस्था मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, यहां इतने पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, कोई एक आवाज तक नहीं उठाता कि मैं आजाद हूं या नहीं, किसी के पास खाने के लिए है या नहीं। इतनी बुरी हालत। और देखो एक चीज है, सबसे बड़ी बात, ये सारी व्यवस्था शिक्षित लोगों के पास है, अशिक्षित लोगों के पास नहीं है। ये सारी की सारी व्यवस्था शिक्षित लोगों के पास है और वो ही इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पंडित नेहरू के सब जग जाहिर है कि माउंटबेटन के साथ क्या रिलेशनशिप थी उनकी। गांधी, ये 150 दस्तावेज में खुल के सामने आएगा कि गांधी कितना बड़ा विरोधी था भारतीय, कितना हिंदू विरोधी था। अगर वो 150 दस्तावेज सार्वजनिक होंगे तो गांधी की हर जगह से मूर्तियों को तोड़ दिया जाएगा। झूठा इतिहास जहां पढ़ा के हमारे बच्चों के, हमारे दिमाग में भर दिया। मुझे देखिए, दुनिया के अंदर इतने साहित्य हैं, इतनी किताबें हैं कि हर व्यक्ति हर किसी को नहीं पढ़ सकता। देखिए, यहाँ पे गांधी जी के बारे में जहाँ तक है तो ये आपकी व्यक्तिगत राय है, तो इस पर व्यक्तिगत राय नहीं है। गांधी जी पे टिप्पणी करना सही नहीं है। आप अपनी अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर गांधी जी पे व्यक्तिगत मैं टिप्पणी ना करूं तो जब गांधी जी ने देश को आजाद कराया है, तो फिर 2 टुकड़ों में क्यों कराया उसने? पाकिस्तान का हिस्सा जब ये यहां क्या बोलते हैं यार उसको, ये हाँ, तो ये है कि भैया अगर गांधी जी ने आजाद कराया तो फिर 2 टुकड़ों में क्यों? और जब यहां सभी मिलके, सभी लोग मिलके रहते हो तो फिर पाकिस्तान क्यों? अब ये तो मुस्लिम पक्ष जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। उसे सच्चाई कबूलने में बड़ी दिक्कत आती है। मेरा जो जन्म हुआ, 80% मोमडन्स हैं उस गांव के अंदर और सारे राजपूत से कन्वर्ट हुए, रांगड़ बोलते हैं जिनको, वो लोग हैं। तो वहां मेरा जन्म उन लोगों के बीच में हुआ है, तो मैं उनको बचपन से जानता हूं, कितने झूठे कितने सच्चे। और वो खुद अपने अंतरात्मा का अपना चिंतन खुद करे तो पता चलता है। देखिए, अगर मैं आपके साथ आपने गांधी जी के बारे में बोला, मैंने स्पष्टीकरण दिया, ठीक है ना, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं मानता हूं। औरंगजेब ने हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा राज किया, कम से कम भी वो 50 साल उसने सत्ता उसके हाथ में रही, इससे ज्यादा सत्ता किसी भी राजा के पास नहीं रही। और इसने 50 साल में जितना भी हिंदुओं को कन्वेंट कर सका ये इसने किया। तो उस व्यक्ति के लिए जिसने हिंदुस्तान पे इतना अत्याचार किया हो और उसके वहाँ चादर चढ़ाने चले गए, तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क तो करता है। लेकिन दुख इस चीज का है कि इतने सालों वो एक गंदगी में, जहाँ वो वजू करते हैं, जहाँ वो गंदा पानी डालते हैं, जो अपने आप को तो पाक कर लेते हैं, लेकिन मेरे शिव आराध्य देव को नापाक करते हैं। तो कहाँ की संस्कृति है ये उनकी? और देखिए, ये देश के अंदर जितने भी अभी आप इनका इतिहास पढ़ो, कहीं से मैंने पढ़ा है कि ये जो मुगल है, ये जो एशिया का मध्य भाग है, जहाँ ये कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, वहाँ तो मैंने कहीं से वीडियो ही देखा था शायद, तो वो बताया गया कि ये जो चंगेज खां को ये मुसलमान बोलते हैं, लेकिन चंगेज खान मुसलमान नहीं था,
वो उसके उसके जो जनरेशन है बाद में कन्वर्ट हुए, वो अलग चीज है। तो चंगेज खान के ये मिक्स उत्पत्ति है। अभी इनके पास क्या था, इनके पास तो टेंट थे, इनके पास तो वहाँ कहाँ था। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सभ्यता कितनी पुरानी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया सब जानती है, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। तो सबसे पहला धर्म सनातन धर्म था, और सबसे आखिरी धर्म भी सनातन ही होगा, क्योंकि अब शिव प्रकट हो गए तो पूरे विश्व को चेंज करके रहेंगे। एक एक मुसलमान जो समझदार होगा, अभी देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया, बौद्धिस्ट हुए, उन्होंने कितने लोगों के साथ एक साथ धर्म परिवर्तन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगा, तो उनकी एक ईमानदारी के उन्होंने इच्छा से त्याग दिया। क्या कोई मुसलमान इस्लाम त्यागने के लिए तैयार है इतनी बुराइयों के बाद?